कक्षा 8th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं सर्वसमीकाएँ, जिसका अर्थ है सभी जगह उसकी वैल्यू समान होगी। हम यहाँ पर चरों की बात करेंगे। चर लेते हैं x प्लस अचर है a, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। आपने कक्षा 7th में अध्ययन किया होगा, अगर नहीं किया है तो कक्षा 8th में देखें इसको। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अर्थात दो व्यंजकों का गुणनफल, जिसकी सर्वसम्मता आपको सॉल्व करने पर प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब आप इसको डिटेल से देखेंगे ये प्राप्त हुआ कैसे है, तो हम यहाँ पर डिटेल देखेंगे इसकी। x प्लस ए का गुणा x प्लस बी से कर रहे हैं। गुणा के नियम अनुसार पहले पद का गुणा पूरे कोष्ठक से होगा और दूसरे पद का गुणा भी पूरे कोष्ठक से होगा। क्रमवार लेने पर x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। x का गुणा कोष्ठक में करने पर यानी x का गुणा x से होगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। x का गुणा प्लस b से करने पर क्या आएगा bx या xb। a का गुणा x से करने पर ax प्लस a का गुणा b से करने पर ab। यहाँ पर आप देख रहे हैं bx और ax दोनों में क्या कॉमन है x, दोनों ही x के गुणांक हैं a और b। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया गया है x, तो यहाँ पे बचेगा b प्लस a अर्थात a प्लस b और प्लस में a गुणा b यानी a इंटू बी। सेटलमेंट ढंग से लिखने पर इसको क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस चौक खत्म हो गया, लेकिन एक टुकड़ा दे दो यहीं से कोई, फिर और ले आइए। प्लस में ए बी। इस प्रकार से सर्वसम्मता हमको प्राप्त हुई है। इसके आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे इस वीडियो में। चौक बाहर रखेंगे, चौक ले गई। ये चीज़ तो ऑलरेडी रखे करा। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ लेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वसम्मता के अनुसार x के स्थान पर x है, लेकिन a के स्थान पर 3 है, b के स्थान पर प्लस 5। सर्वसम्मता का उपयोग करते हुए जिस प्रकार से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसमें आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू एक्स, तो a का मान अपने पास में क्या हुआ 3 प्लस b का मान क्या हुआ 5 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो आप भी इसमें इंटू एक्स लिखेंगे प्लस ए बी अर्थात a गुणा b यानी 3 गुणा में 5। सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ने पर हो गए 8 गुणा होगा x से तो 8x प्लस दोनों का मल्टीप्लाई है तो 5 दिया हो गए 15। इस प्रकार सर्वसम्मता का प्रयोग करके आप दो कोष्ठकों का गुणा कर सकते हैं। चिन्ह भिन्न आने पर इस प्रकार आएगा जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 8।
यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही चिन्ह समान हैं, यानी प्लस के चिन्ह हैं, और इधर आप देख रहे हैं एक में माइनस और एक में प्लस है। तो अलग अलग चिन्ह आने पर इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए और बी को चिन्हों के सहित लिखेंगे। तो ए के साथ में क्या चिन्ह लिखा हुआ है, -2, प्लस बी के हो गए 8, प्लस मल्टीप्लाई होगा, ए और बी का गुणा होगा तो चिन्हों के साथ ही होगा, -2 गुणा +8। सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस का 2 है और प्लस का 8, सॉरी इसमें इंटू एक्स आएगा सर्वसमीकरण के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दोनों जुड़ेंगे, जोड़ के नियम के अनुसार विपरीत चिन्ह होने पर परस्पर संख्याएं घट जाएंगी, और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या में लगा हुआ है। तो माइनस के 2 और प्लस के 8, तो प्लस का क्या बचेगा 6, तो प्लस का 6 इंटू क्या होगा x। यहाँ पर दोनों का गुणा होगा तो प्लस की संख्या माइनस की संख्या से गुणा होने पर क्या आएगा माइनस, और 8 दूनी क्या आएगा 16। इस प्रकार आप सर्वसमीकरण का प्रयोग करके गुणनफल प्राप्त कर सकते। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी संख्या माइनस की और बड़ी संख्या प्लस की है। अगर अगले उदाहरण में हम लेते हैं x -9 x + 7, यानी बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है और छोटी संख्या में प्लस लगा हुआ है। तो सेम कंडीशन उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a + b, इधर x + a गुणा b, तो हमें a b के मान रखने हैं। -9 + 7, इधर -9 गुणा +7, तो एक्स स्क्वायर, इधर आप देख रहे हैं दोनों विपरीत चिन्ह हैं, बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है। योग के नियम अनुसार दोनों संख्याएं परस्पर घटेंगी और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस का क्या बचेगा इधर 2, इंटू किससे होगा x से, तो माइनस का क्या आएगा 2x। इधर दोनों का गुणा हो रहा है, विपरीत चिन्ह, एक माइनस और एक प्लस, प्लस माइनस इंटू करने पर क्या आएगा माइनस। 9 का गुणा किससे होगा 7 से, 9 7 63। इस प्रकार से आपने गुणनफल सर्वसमीकरण के माध्यम से सीखा है। यदि दोनों में माइनस चिन्ह आए तब क्या करना है, वो आप इधर उदाहरण में देखेंगे। x - 5 इंटू x - 8, जैसा आप देख रहे हैं दोनों में समान चिन्ह लिए गए, माइनस माइनस। इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है और आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a + b, तो यानी -5 - 8 इंटू एक्स, प्लस ए बी, तो -5 गुणा में -8। सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं, योग के नियम अनुसार संख्याएं जुड़ जाएंगी और माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो माइनस के कितने हो गए -13x। यहाँ दोनों का गुणा होगा, दोनों माइनस की तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और 8 × 40। इस प्रकार से आपने ये प्राप्त किया है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो कैसे, आगे देखते रहिए। जैसे हमने सर्वसमीकरण आपके सामने लिखी है x + a, तो अब मैं लिखूंगा x - a इंटू x - b। इस सर्वसमीकरण को हम माइनस होने पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर - a + b इंटू एक्स
प्लस ए बी। सीधा आप बिना या चिन्ह लिखे इस प्रकार से भी कर सकते हैं। वो कैसे, ये यहाँ देखिए, इसी उदाहरण को लेते हैं हम। -5 इधर है, इधर -8। प्रयोग करने पर एक्स स्क्वायर सर्वसमता के माध्यम से माइनस, इधर a प्लस बी है, हम चिन्हों को नहीं लेंगे, 5 प्लस में 8 इंटू एक्स प्लस, यहाँ चिन्ह नहीं है इनके साथ में, तो 5 गुणा में 8। सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर दोनों का योग हो रहा है 13, तो माइनस का 13x, दोनों का गुणनफल है 40। तो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, दोनों ही माध्यम से आप कर रहे हैं, तो आपकी सर्वसमता के अकॉर्डिंग इनका गुणनफल समान आ रहा है, कोई अंतर नहीं आएगा। आपको जैसे समझना है वैसे कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे, आपके हाथ में। तो मैंने सर्वसमता 1 का प्रयोग करना आपको सिखाया है वीडियो नंबर 1। यस, इसी सर्वसमता के माध्यम से अगर हमारे पास में उदाहरण के तौर पर आता है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, आपको दिखाई दे रहा है, जहां आपको सर्वसमता में x लिखा था उस जगह पे क्या लिखा हुआ है 2x। सर्वसमता का प्रयोग करना है, तो सर्वसमता क्या है आपके पास में, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं x के स्थान पर 2x, a के स्थान पर 1, इधर 2x और b के स्थान पर +3। सर्वसमता का प्रयोग करते हुए एक्स स्क्वायर, अब हमारे पास में x का मान क्या है 2x, तो हम यहाँ केवल x का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी, यहाँ हमारा मान क्या है a का 1 प्लस b का मान है 3 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो x का मान आपको बताया अभी x का मान हमारे पास में 2x है प्लस a गुणा b, तो 1 गुणा में 3। सॉल्व करने पर इसको 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस, जोड़ने पर 4 का गुणा किससे होगा 2x से, तो 4 दूनी क्या आएगा 8x प्लस, गुणा करने पर 3 एकम 3। तो हमारे पास में x के स्थान पर अगर चर चेंज होता है 2x 3x 5x कुछ भी आता है, तो x के स्थान पर उसी को रखेंगे, जिससे आपको करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। एक उदाहरण और लेते हैं इसी प्रकार से। (3x - 2 इंटू 3x प्लस 5। आप देख रहे हैं a और b के यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, x के स्थान पर 3x आ चुका है, तो आप सर्वसमता का प्रयोग करते हुए, मैं सर्वसमता लिखता हूँ इधर, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स के स्थान पर 3x है, तो 3x का स्क्वायर प्लस a का मान -2 है, b का मान +5 इंटू एक्स है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3x प्लस a इंटू बी, यानी -2 गुणा +5। सॉल्व करने पर 3x का स्क्वायर करना है होल स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर आएगा। यहाँ दोनों विपरीत चिन्ह है, योग के नियम अनुसार +3 बचेगा, +3 का गुणा 3x से करने पर प्लस के 9x। यहाँ पर आप गुणा कर रहे हैं प्लस इंटू माइनस, तो आएगा माइनस, 2 पंजे 10।
इस प्रकार से आप सर्वसमीकरण का प्रयोग करके दो व्यंजकों का गुणनफल कर सकते हैं। आपको यहाँ बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि ए और बी के जो मान हैं उनके चिन्ह क्या हैं। चिन्हों की कैलकुलेशन नियम अनुसार करनी है, वो मैं आपको शॉर्ट में और बता देता हूँ। अगर ए और बी के दोनों ही चिन्ह प्लस के आते हैं तो योग प्लस में ही आएगा। अगर दोनों के चिन्ह विपरीत आते हैं, एक प्लस और एक माइनस या एक प्लस, तो योग में आपको ध्यान रखना है संख्याएं घट जाएंगी और चिन्ह वो आएगा जो बड़ी संख्या में लगा हुआ है। अगर योग में दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं तो संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह क्या आएगा, माइनस। ये आपको योग के गुणधर्म के बारे में बताया है। अब मैं आपको इधर गुणनफल के यानी ए इंटू बी जहाँ लिखा हुआ है उस गुणनफल के बारे में बता देता हूँ। अगर दोनों चिन्ह प्लस में हैं या दोनों चिन्ह माइनस में हैं, समान चिन्ह होने पर गुणनफल में पॉजिटिव चिन्ह यानी प्लस चिन्ह आएगा। अगर विपरीत चिन्ह है, एक प्लस में है दूसरी माइनस में है या एक माइनस और दूसरा प्लस में है, तो गुणनफल करते समय आपको दोनों ही कंडीशंस के अनुसार माइनस चिन्ह आएगा। तो योग के नियमों को गुणनफल के नियम से भिन्न रखना है। दोनों को अगर मिला दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में आपने सर्वसमीकरण के माध्यम से यानी सर्वसमीकरण x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका समझा है। धन्यवाद।